नंबर 1, हिंदू सुधार आंदोलन। हिंदू सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल से राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में हुई। इन्हें नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रमुख हिंदू सुधार आंदोलनों के नाम इस प्रकार हैं, जिनकी विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। नंबर 1, ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी। नंबर 2, आदि ब्रह्म समाज 1865 ईस्वी। नंबर 3, प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी। नंबर 4, आर्य समाज 1875 ईस्वी। नंबर 5, रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी। नंबर 6, वेद समाज 1864 ईस्वी। नंबर 7, परमहंस मंडली 1849 से 50 ईस्वी। नंबर 8, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी। नंबर 9, यंग बंगाल आंदोलन। नंबर 10, अन्य आंदोलन। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करते हैं। नंबर 1, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के विषय में जानने से पूर्व चर्चा करते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के बारे में। वे कौन सी परिस्थितियां एवं कारक थे जिनकी वजह से राजा राम मोहन राय जी इन सुधार आंदोलनों की तरफ आकर्षित हुए। राजा राम मोहन राय 1774 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया। बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलनों का नेतृत्व राजा राम मोहन राय जी ने ही किया। इसलिए इन्हें नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का तारा कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 15 वर्ष की अवस्था में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें मूर्ति पूजा की आलोचना की गई थी। इस बात पर इनका अपने पिता से मतभेद हो गया और ये घर से निकल गए। इसी दौरान इन्हें नेपाल जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां इन्होंने बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। 1803 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन कर ली, जहां जॉन डिग्बी ने इन्हें अपना दीवान नियुक्त किया। इस दौरान इन्हें अंग्रेजी ज्ञानवर्धन का अवसर मिला। इन्होंने एक ऐसी लेखन शैली विकसित की जिसकी प्रशंसा करते हुए बेंथम ने कहा था कि इस शैली के साथ एक हिंदू का नाम न जुड़ा होता तो हम ये समझते कि ये बहुत ही उच्च शिक्षित अंग्रेजी कलम से निकली है। राजा राम मोहन राय जी बहुभाषाविद थे। इन्होंने अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन और हिब्रू भाषाएं भी सीखीं। इन्होंने कुरान, बाइबल, हिंदू एवं अन्य भारतीय धार्मिक मतों के धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया। इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मुहद्दीन अर्थात एकेश्वरवादियों को उपहार 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का वृहत पैमाने पर विरोध किया और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। कंपनी की सेवा से त्यागपत्र देकर राजा राम मोहन राय ने 1814-15 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया और 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इसके अतिरिक्त 1821 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की गई। इन्होंने 1820 ईस्वी में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जो 1823 ईस्वी में जॉन डिग्बी के प्रयत्नों से लंदन से प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक तत्वों की प्रशंसा की। हिंदू धर्म के प्रति इनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए इनके ईसाई मित्रों को लगता था कि ये जल्द ही ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे, किंतु शायद वे इस बात से अनजान थे कि वह हिंदू धर्म की बुराइयों के खिलाफ थे, न कि हिंदू धर्म के। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, जिसके बाद उनका नाम राजा राम मोहन राय हो गया। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। ये प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड पहुंचे। यहीं पर ब्रिस्टल, इंग्लैंड में 27 दिसंबर 1833 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया था। ब्रह्म समाज, संस्थापक राजा राम मोहन राय। स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी। स्थान कलकत्ता। उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में फैली बुराइयों जैसे सती प्रथा, अस्पृश्यता, वेश्यागमन, जातिवाद, बहुविवाह आदि को समाप्त करना था। ब्रह्म समाज के विषय में अध्ययन हम 2 चरणों में करेंगे। नंबर 1 राजा राम मोहन राय के समय का ब्रह्म समाज। नंबर 2 राजा राम मोहन राय के बाद का ब्रह्म समाज। नंबर 1 राजा राम मोहन राय के समय का ब्रह्म समाज। एक बार जब राजा राम मोहन राय यूनिटेरियन चर्च से
प्रार्थना करके लौट रहे थे, ठीक उसी समय उनकी मुलाकात ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव से हुई, जिन्होंने एक पृथक पूजा स्थल का जिक्र किया। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से संबोधित किया गया। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन हिंदू धर्म में सुधार एवं स्त्रियों की दशा में परिवर्तन करना था, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। परिणाम स्वरूप 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियम के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। इस कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार का भरपूर सहयोग किया। राजा राम मोहन राय स्त्री पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर देते थे, और उन्होंने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय जी स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के भी बहुत बड़े समर्थक थे, क्योंकि जब 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति विफल हो गई तो वे बहुत ही दुखी हुए थे, किंतु जब 1823 ईस्वी में स्पेनिश क्रांति हुई तो वे इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने यहाँ रात्रि भोज पर लोगों को आमंत्रित किया और खुशियां मनाई। 1823 ईस्वी में ही जब एडम्स के प्रेस अध्यादेश द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ तो इसके विरोध में राजा राम मोहन राय ने द्वारिकानाथ टैगोर व अन्य लोगों के साथ एक वाद उच्चतम न्यायालय में दायर किया, जो खारिज कर दिया गया। इसी प्रकार 1827 ईस्वी के जूरी एक्ट का भी इन्होंने भारी विरोध किया, क्योंकि इसमें धार्मिक आधार पर हिंदुओं एवं मुसलमानों में विभेद किया गया था। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पत्रकारिता का भी अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने बंगला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया और स्वयं बंगला व्याकरण का संकलन किया। इसके अतिरिक्त 1821 ईस्वी में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया, जबकि 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार प्रकाशित किया और अंग्रेजी में ब्रह्म निकल मैगजीन निकाली। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनका निधन हो गया था। नंबर 2, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद का ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय के 1830 ईस्वी में इंग्लैंड जाने पर उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन आचार्य रामचंद्र विद्या बागीश करते रहे, किंतु 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नियंत्रण द्वारिकानाथ टैगोर के हाथ में आया तथा 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नियंत्रण संभाला। ब्रह्म समाज में शामिल होने से पहले देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के जोरासांकी में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की, जो बाद में तत्वबोधिनी सभा के नाम से विख्यात हुई। साथ ही एक मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी का भी प्रकाशन शुरू किया। उस समय राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय कुमार दत्त और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक तत्वबोधिनी के सदस्य थे। ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालने के बाद इनका उद्देश्य ब्रह्म समाज को ईसाई और कर्मकांडवाद के प्रभाव से बचाना था। इन्होंने अपने एकेश्वरवाद संबंधी विचारों को 2 जिल्दों में प्रकाशित करवाया, किंतु 1856 ईस्वी में ये पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए और अब नेतृत्व केशव चंद्र सेन के हाथों में आ गया। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन के हाथों में आते ही उन्होंने अपने उदारवादी विचारों से इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल के बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास तक फैल गईं। 1865 ईस्वी में केवल बंगाल में ही इसकी 65 शाखाएं थीं, किंतु केशव चंद्र के अति उदारवादी विचारों के कारण शीघ्र ही ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई, क्योंकि इनकी सभाओं में अब ईसाई, मुस्लिम, पारसी और चीनी धर्म पुस्तकों का पाठ होने लगा, जो कई लोगों की नाराजगी का कारण बन गया। इसी कारण देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी की हैसियत से 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा दिया। अब केशव चंद्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन कर लिया, जिसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया और यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। नंबर 2, आदि ब्रह्म समाज। संस्थापक केशव चंद्र सेन। स्थापना वर्ष 1865 ईस्वी में। ब्रह्म समाज के विखंडन के पश्चात। स्थान कलकत्ता। उद्देश्य स्त्रियों की दशा में सुधार, विद्या का प्रसार, सस्ते साहित्य को बांटना, मध्य निषेध एवं दान देने पर अधिक बल आदि।
1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन इंग्लैंड चले गए और 1872 ईस्वी में वहां से लौटने के बाद इन्होंने सरकार के सहयोग से ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया, जिसके द्वारा ब्रह्म पद्धति से हुए विवाहों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज में एक और फूट पड़ गई जब केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्ष की पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक रीति रिवाज से कर दिया। शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन ने केशव चंद्र से अलग होकर 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस प्रकार आधुनिक भारत में ब्रह्म समाज पहला मिशनरी आंदोलन था और केशव चंद्र सेन प्रथम मिशनरी थे जो देश विदेश इस धर्म के प्रसार के लिए भ्रमण करते रहे। नंबर 3, प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी। संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। स्थापना बंबई। उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन आदि। प्रार्थना समाज संस्था के सहयोग से कालांतर में दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ तथा दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना हुई। पंजाब में समाज के प्रचार प्रसार में दयाल सिंह प्रन्यास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि जी.आर. भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। दक्षिण भारत में विश्वनाथ मदुलियर के नेतृत्व में वेद समाज का नाम बदलकर दक्षिण भारत ब्रह्म समाज रखा गया। इनके अतिरिक्त न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 ईस्वी में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की तथा 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र में विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। प्रार्थना समाज ने 1882 ईस्वी में मिशनरी कार्यक्रम शुरू किया। महाराष्ट्र की एक प्रतिभाशाली महिला पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1899 ईस्वी में प्रोफेसर D.K. कर्वे ने पूना में विडो होम की स्थापना की तथा 1906 ईस्वी में बंबई में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की। प्रार्थना समाज के अनुयायियों ने विधवा आश्रम, अछूतों द्वार, रात्रि पाठशालाएं आदि समाज सेवी संस्थाएं शुरू की। नंबर 4, आर्य समाज 1875 ईस्वी। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी। स्थान बंबई। उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न, पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना आदि। आर्य समाज के विषय में विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व आइए जानते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी जिले में हुआ था। मूलशंकर 21 वर्ष की अवस्था में 1845 ईस्वी में घर से भाग निकले। इन्हें स्वामी पूर्णानंद ने 1848 ईस्वी में दयानंद सरस्वती नाम दिया। इसके बाद 1861 ईस्वी में मथुरा में इनकी भेंट अंधे स्वामी बिरजानंद से हुई और ये स्वामी जी से इतना प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन गए। इन्होंने अपने गुरु के समक्ष प्रतिज्ञा की कि मैं पूरे भारत में हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करूंगा। 1863 ईस्वी में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका फहराई। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं आर्य समाज के विषय में। 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई और 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर को बनाया। आर्य समाज पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। स्वामी दयानंद जी के वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आर्य समाज ने छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए स्वामी दयानंद जी ने 10 सिद्धांतों की स्थापना की जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना। नंबर 2, मूर्ति पूजा का विरोध। नंबर 3, अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध। नंबर 4, सत्य केवल वेदों में निहित है इसलिए वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। नंबर 5, कर्म सिद्धांत और आवागमन सिद्धांत का समर्थन। नंबर 6, निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास। नंबर 7, स्त्री शिक्षा में विश्वास। नंबर 8, विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति। नंबर 9, बाल विवाह एवं बहुविवाह का विरोध। नंबर 10, हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रचार। अंग्रेजों ने प्रारंभ में ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज को प्रोत्साहन दिया था, किंतु दयानंद की लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक से भेंट के बाद
अंग्रेजों का दृष्टिकोण बदल गया। इसका कारण ये था कि नॉर्थ ब्रुक ने स्वामी दयानंद से महारानी विक्टोरिया का यशोगान करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया, जो उन्होंने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हिंदी में लिखा। भारतीय समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वामी दयानंद ने हिंदू शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके द्वारा ईसाई बने हिंदुओं को वापस उनकी संस्कृति में लाया गया। इन्होंने वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका जैसी पुस्तकें भी लिखीं। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने ही पहली बार स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। 1882 ईस्वी में इन्होंने एक गोरक्षा समिति भी बनाई। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान सर्वाधिक उल्लेखनीय रहा। स्वामी दयानंद ने भारत के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण व्यापक अज्ञानता को माना था। स्वामी जी की मृत्यु के बाद आर्य समाज में शिक्षा को अंग्रेजी और हिंदी भाषा के अपनाए जाने के प्रश्न पर मतभेद हो गया। लाला हंसराज अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए उन्होंने 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV की स्थापना की, जबकि स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुंशीराम ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी। 1907 ईस्वी में लंदन टाइम्स की ओर से भारत के उथल पुथल की जांच करने आए वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। नंबर 5, रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी। संस्थापक स्वामी विवेकानंद। स्थापना वर्ष 1897 ईस्वी। स्थान सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप बारानगर में की गई। तत्पश्चात वेल्लूर कलकत्ता में मिशन की स्थापना की गई। उद्देश्य: रामकृष्ण परमहंस ने मानव समाज के हित के लिए जिन तत्वों की व्याख्या की है तथा कार्य रूप में उनके जीवन में जो तत्व प्रतिपादित हुए हैं, उनका प्रचार तथा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक व परमार्थिक उन्नति में सहयोग करना इस संघ का उद्देश्य था। रामकृष्ण मिशन के विषय में विस्तृत अध्ययन करने से पहले आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के विषय में। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी तक। सामान्य परिचय: स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे तथा दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध थे। नरेंद्रनाथ दत्त 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के राजा के सुझाव पर नरेंद्रनाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने जो भाषण दिया, इससे इन्हें पूरे विश्व में लोकप्रियता हासिल हुई। यहीं पर विवेकानंद ने सभी धर्मों की एकता के विषय में कहा था कि जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार सारे धर्म मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को समस्त विश्व के सामने रखा और कहा कि पूरे विश्व को इस क्षेत्र में भारत से कुछ न कुछ सीखना है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को पश्चिम के भौतिकवाद तथा वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में भी सीखना है। इनके प्रभावशाली भाषणों से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म संसद में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं। उन्हें सुनकर हम यह अनुभव करते हैं कि इस विद्या से संपन्न देश में ईसाई प्रचारक भेजना बड़ी मूर्खतापूर्ण कदम है। पश्चिम के व्यक्तियों ने इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षित समुदाय के विषय में कहा था कि मैं ऐसे शिक्षित लोगों को दोषी मानता हूं जो गरीब एवं भूखी जनता के पैसे से पढ़कर ही उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में समस्त विश्व पर सर्वहारा वर्ग और दलितों का शासन होगा और इसकी शुरुआत रूस अथवा चीन से होगी। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के विषय में। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन किया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि ईश्वर साकार एवं निराकार दोनों रूपों में है और उसकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में भी की जा सकती है। इसी कारण से उन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन का मूल उद्देश्य दरिद्र नारायण की सेवा था। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। उनके इन्हीं विचारों एवं कार्यों से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। एक
आयरिश महिला मार्गरेट नोबल, जो सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुईं, ने इनके उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया और अपनी 2 पत्रिकाओं प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, नंबर 2 उद्बोधन बंगाली में के माध्यम से अपने विचार प्रचारित किया। आज भी रामकृष्ण मिशन समाज सेवा और पुस्तकों आदि द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार संपूर्ण विश्व में करता है। नंबर 6 वेद समाज 1864 ईस्वी। संस्थापक के श्री धरालू नायडू। स्थापना वर्ष 1864 ईस्वी। स्थान मद्रास। वेद समाज के स्थापना की प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिली। केशव चंद्र सेन 1864 ईस्वी में मद्रास गए और वहां के लोगों को वेद समाज स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। वेद समाज में वी राजगोपाल चार्लू, पी सुब्रयल चट्टी और विश्वनाथ मुदलियार प्रमुख नेता थे, जबकि इस समाज का वास्तविक संस्थापक के श्री धरालू नायडू को माना जाता है। श्री धरालू नायडू जी ने कलकत्ता की यात्रा की और वहां ब्रह्म आंदोलन का अध्ययन किया और 1871 ईस्वी में वहां से वापस लौटकर इन्होंने वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा। इसके अतिरिक्त इन्होंने ब्रह्म समाज की पुस्तकों का तमिल और तेलुगु भाषा में अनुवाद भी किया। नंबर 7 परमहंस मंडली 1849 से 50 ईस्वी तक। संस्थापक आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग की सहायता से परमहंस मंडली की स्थापना की। स्थापना वर्ष 1849 से 50 ईस्वी। स्थान बंबई। परमहंस मंडली की स्थापना एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर की गई थी, किंतु यह आंदोलन एक स्वतंत्र दार्शनिक आधार प्रस्तुत नहीं कर सका और वह ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की बहुत अधिक नकल करने लगा। इसकी वजह से इसका जनता पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ा और 1860 ईस्वी में इस मंडली को समाप्त कर दिया गया। नोट: महाराष्ट्र में धर्म सुधार आंदोलन का अग्रदूत जगन्नाथ शंकर सेठ, बाल शास्त्री, विष्णु शास्त्री और कृष्ण चिपलूणकर थे, जबकि महाराष्ट्र में पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा की प्रथम उपज बाल शास्त्री को माना जाता है। बाल शास्त्री ने 1837 ईस्वी में बंबई दर्पण एवं 1840 ईस्वी में दिग्दर्शन नामक पत्र निकाला। नंबर 8 थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी। संस्थापक रूसी महिला मैडम ब्लावत्स्की और अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल आलकाट। स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में अमेरिका में एवं 1882 ईस्वी में भारत में। स्थान न्यूयॉर्क, अमेरिका, अडयार, भारत। उद्देश्य: धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना, धार्मिक एवं भाईचारे की भावना फैलाना, प्राचीन धर्म, दर्शन एवं विज्ञान के अध्ययन में सहयोग करना। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जिन विद्वानों ने की वे भारतीय संस्कृति और विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। इसके संस्थापक भारत में जनवरी 1879 ईस्वी में पहुंचे और 1882 ईस्वी में उन्होंने मद्रास के पास अडयार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया और यही थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। आयरिश महिला एनी बेसेंट 1888-89 ईस्वी में इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1891 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की की मृत्यु हो गई। 1893 में एनी बेसेंट ने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यभार संभाला। भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है। इनकी विचारधारा को दैव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इनकी धार्मिक शिक्षा के प्रमुख 4 बिंदु थे। नंबर 1 ईश्वर की एकता, नंबर 2 विश्व बंधुत्व, नंबर 3 परमेश्वर के विविध रूप, नंबर 4 दिव्य आत्माएं तथा प्राणियों का क्रम। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। इनका दर्शन मुख्य रूप से हिंदू एवं बौद्ध दर्शन से लिया गया था। इसके अतिरिक्त थियोसॉफिस्ट पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे, जबकि बाल विवाह, छुआछूत, विधवा विवाह पर रोक आदि का विरोध करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जिस काम को सर्वाधिक प्रशंसा मिली वह था भारत के नवयुवकों की शिक्षा का कार्य। इस दिशा में एनी बेसेंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वाराणसी में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना थी। बाद में इसी कॉलेज को मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया, जबकि मद्रास में एनी बेसेंट ने हिंदू सम्मेलन की स्थापना की थी। नंबर 9 यंग बंगाल आंदोलन 1828 ईस्वी। सामान्य परिचय। संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो। स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी। स्थान बंगाल। उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता,
जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयतों किसान की सुरक्षा, सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों को नौकरी दिलाना, नारी शिक्षा, युवा वर्ग को तर्कपूर्ण बुद्धि अपनाने पर जोर देना आदि। एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे। वे फ्रांस की महान क्रांति 1789 से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने अपने शिष्यों एवं अनुयायियों को स्वतंत्रता से प्रेम करने एवं सत्य की पूजा करने का पाठ पढ़ाया। इन्होंने आत्मविस्तार एवं समाज सुधार हेतु एकेडमिक एसोसिएशन एवं सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की। इसके अतिरिक्त डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा व डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया। इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्य कृष्ण मोहन बनर्जी, रामगोपाल घोष, महेश चंद्र घोष एवं दक्षिणानंदन मुखर्जी ने यंग बंगाल आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। विवियन डेरोजियो के अनुयायी डेरोजियो के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन लोगों ने नारी शिक्षा एवं नारी अधिकारों की जोरदार मांग की। हेनरी विवियन डेरोजियो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है। नंबर 10, अन्य आंदोलन। सामान्य परिचय। धर्म सुधार आंदोलनों के अंतर्गत अनेक ऐसे आंदोलनों का भी उद्भव हुआ जो किन्हीं कारणों से विशेष ख्याति नहीं प्राप्त कर सके, किंतु उन्होंने भी धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उनके बारे में न जानना भारतीय धर्म सुधार आंदोलन का अधूरा अध्ययन होगा। नंबर 1, धर्म सभा। संस्थापक राजा राधाकांत देव। स्थापना वर्ष 1830 ईस्वी। स्थान बंगाल। उद्देश्य सती प्रथा का समर्थन करना। नंबर 2, राधा स्वामी आंदोलन। संस्थापक शिवदयाल खत्री उर्फ स्वामी जी महाराज। स्थापना वर्ष 1861 ईस्वी। स्थान आगरा। नंबर 3, देव समाज। संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। स्थापना वर्ष 1887 ईस्वी। स्थान लाहौर। उद्देश्य मदिरा एवं मांस सेवन की निंदा करना। नंबर 4, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक संघ। संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। स्थापना वर्ष 1905 ईस्वी। स्थान बंबई। उद्देश्य मातृभूमि की सेवा करने को समर्पित थे। नंबर 5, सेवा समिति। संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू। स्थापना वर्ष 1914 ईस्वी। स्थान इलाहाबाद। नंबर 6, सामाजिक सेवा संघ। संस्थापक नारायण मल्हार जोशी। स्थापना वर्ष 1921 ईस्वी। स्थान बंबई। उद्देश्य इस संघ का उद्देश्य लोगों के लिए मेहनत करने और आजीविका हेतु अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त कराना था। नंबर 7, सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन। संस्थापक श्री राम वाजपेयी। स्थापना वर्ष 1914 ईस्वी। स्थान इलाहाबाद। नंबर 8, भील सेवा मंडल। संस्थापक अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर उर्फ बापा ठक्कर। स्थापना वर्ष 1922 ईस्वी। स्थान बंबई। उद्देश्य आदिवासियों का हित करना। इन्होंने ही आदिवासियों को जनजाति नाम दिया। नंबर 9, सेवा सदन। संस्थापक VM मालाबारी। स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी। स्थान बंबई। नंबर 10, पूजा सेवा सदन। संस्थापक JK देवधर एवं रमाबाई। स्थापना वर्ष 1909 ईस्वी। स्थान पुणे महाराष्ट्र। नंबर 11, शारदा सदन। संस्थापक पंडिता रमाबाई। स्थापना वर्ष 1889 ईस्वी। स्थान बंबई। पंडिता रमाबाई द्वारा 1889 ईस्वी में शारदा सदन नामक विधवा आश्रम की स्थापना बंबई में की गई, किंतु 1890 ईस्वी में इसे पुनः स्थानांतरित कर दिया गया। बाद के समय में इस आश्रम में ईसाई धर्म का पाठ होने लगा, अतः बाल गंगाधर तिलक ने इस आश्रम से संबंधित 2 व्यक्तियों MG रानाडे और RG भंडारकर की आलोचना की, जिसकी वजह से इनको इस आश्रम से त्यागपत्र देना पड़ा। नंबर 12, गोरक्षा। गोरक्षा से संबंधित 3 व्यक्तियों का योगदान महत्वपूर्ण है। नंबर 1, महात्मा गांधी, जिन्होंने गोरक्षा संघ का गठन किया। नंबर 2, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने गोरक्षणी सभा बनाई थी। नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गो हत्या विरोधी समितियां बनाई थी। नंबर 13, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। संस्थापक श्री नारायण गुरु। स्थापना वर्ष 1903 ईस्वी। श्री नारायण गुरु का जन्म 1854 ईस्वी में केरल में हुआ था। इन्होंने 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। इनका नारा था, मानव हेतु एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर।